नमस्कार। आज 1 अप्रैल है, सोमवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों की जो सबसे अहम खबरें हैं, उनमें बिहार बोर्ड का मैट्रिक रिजल्ट निकला है, उसकी खबरें, उससे जुड़ी हुई खबरें हैं। उसके अलावा राजनीति की अक्सर खबरें जो है वो प्रमुखता से छपी हैं। दिल्ली में विपक्षी दलों की बड़ी रैली हुई है, उसकी अच्छी कवरेज है। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई है, उसके बारे में भी अच्छी जानकारी दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने चुनावी बॉन्ड के बारे में बात की है और उसका बचाव किया है। और एक खबर ये है कि कांग्रेस को इनकम टैक्स का नया नोटिस मिला है और उसकी देनदारी अब 3567 करोड़ रुपये हो गई है। आइए देखते हैं कि इन खबरों का विस्तार क्या है। बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो रिजल्ट निकला है, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि 16,64,000 से अधिक परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। लगभग 13,80,000 पास हुए। पास का प्रतिशत जो है 82.91 है, जो पिछले 6 साल में सबसे अच्छा रिजल्ट बताया जा रहा है। इसमें छात्रों का पास प्रतिशत जो है वो 84.4 है और छात्राओं का उससे कुछ कम 81.45% है। इस बार टॉप 10 में 51 परीक्षार्थी रहे, जिसमें 23 जो है वो छात्राएं हैं। इन्हें लैपटॉप मिलेगा और इनाम की राशि मिलेगी और इन्हें मुफ्त कोचिंग की भी सुविधा दी जाएगी। जिला स्कूल पूर्णिया के शिवंकर कुमार ने जो है 500 में 489 नंबर लाकर, जो लगभग 97.8% होता है, बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले 4,52,000 विद्यार्थी हैं। सेकंड डिवीजन 5,24,000 को आया है, जबकि थर्ड डिवीजन में 3,80,000 विद्यार्थी पास हुए हैं। ये थी मैट्रिक के रिजल्ट से जुड़ी खबरें। अब दिल्ली की रैली की बात करते हैं, जहां सबसे चर्चित जो तस्वीर आई सामने, वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के मिलने की जो तस्वीर है, वो काफ़ी वायरल रही। लोगों ने काफ़ी उसे देखा। अब इसमें हुआ क्या, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की बात सब लोगों ने की और संविधान और लोकतंत्र बचाने की चर्चा भी हुई। दो मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्रियों का मतलब है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री हो गए अब हेमंत सोरेन, और एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दोनों को रिहा करने की मांग की गई। इसके अलावा कांग्रेस के फ्रीज खाते को मुक्त करने की बात हुई, की मांग की गई कि आखिर उनका खाता क्यों फ्रीज है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का जो नारा है 400 का पार का, वो बिना ईवीएम और बिना मैच फिक्सिंग के नहीं हो सकता, और अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा 180 सीट भी पार नहीं कर सकेगी। उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म बताया भ्रष्टाचार जनता पार्टी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी है। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल को शेर बताया और उनकी 6 गारंटियों की चर्चा की कि उनकी पार्टी 6 क्या क्या गारंटी दे सकती है। तो ये थी दिल्ली की रैली के बारे में अहम जानकारी। अब आते हैं मेरठ की रैली, जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें मुख्यतः उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी चाहे जितने शक्तिशाली हों, उन पर कार्रवाई होगी। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार से पर कार्रवाई से विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है। और ये भी कहा उन्होंने कि मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचारी हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि सारे भ्रष्टाचारी जो है अपने बचाव के लिए एक हो रहे हैं। तो ये प्रमुख खबरें थी दो रैलियों के बारे में। अब आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी बॉन्ड पर क्या कहा। उन्होंने एक तमिल चैनल को इंटरव्यू दिया। इससे पहले आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। लेकिन उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का इस इंटरव्यू में कहना है कि अगर कोई खामी थी उसमें तो उसको सुधारा जा सकता था। और उनका ये भी दावा है कि चुनावी बॉन्ड प्रणाली से धन के स्रोत और उसका लाभ लेने वालों का पता चलता था। हालांकि कई लोगों का कहना है कि इससे ये पता नहीं चलता था कि किस कंपनी ने किसको कितने का चंदा दिया।
ये पता चलता था कि किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और किस पार्टी ने कितना चंदा लिया। बहरहाल अब उनका ये भी कहना था कि चुनावी बॉन्ड मामले से सरकार को कोई झटका नहीं लगा है और उस पर कोई खास असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने ईडी के बारे में भी सवाल किए जाने पर जवाब दिया और उनका कहना था कि उनकी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। अब आते हैं कांग्रेस को आईटी का जो नया नोटिस मिला उसके बारे में। ये पुराने मामले हैं। इसमें बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के करीब 1745 करोड़ की मांग की गई है। इनकम टैक्स 2014 के मामले के अब जो है नोटिस जारी कर रहा है उस मामले में, और ये अब कुल देनदारी जो है 3,567 करोड़ रुपये हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी आरोप लगाया था कि उसके साथ ज्यादती हो रही है और उसका कहना था कि ये एक तरह का टैक्स आतंक है। अब कुछ दूसरी खबरों की चर्चा करते हैं। भोजपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, सड़क हादसा, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वैन असल में उसमें जा रहे थे, पिकअप वैन, वो पलट गई और आरा बक्सर 4 लेन पर शाहपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक अहम खबर यह है कि वो 4 अप्रैल को जम्मू आएंगे और बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आपको पता है कि चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा और जमुई में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वो वहाँ पे प्रचार की शुरुआत करेंगे। आपको ये भी पता है कि वहाँ से चिराग पासवान के मनोई अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं। भास्कर ने एक खबर बनाई है कि कांग्रेस में आमद नदारद है और पार्टी से जाने वाले ज्यादा हैं। कई उदाहरण दिए गए हैं कि कौन कौन लोग यहाँ से गए, और इसमें ताज़ा नाम जो है वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा का है। अनिल शर्मा ने तरह तरह के आरोप लगाए और उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। हालांकि जो आरोप उन्होंने लगाए वो तो पहले से मौजूद थे। मिसाल के लिए उनका कहना था कि राजद से गठबंधन, तो राजद से गठबंधन तो पहले भी था, तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कई लोगों का मानना है कि शायद टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन वो ये कुछ और बात बता रहे हैं। इसी से जुड़ी एक खबर यह है कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं और शायद वो वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ें। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें अखबारों से ली गई। उम्मीद है कि आपको इसकी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें कल के लिए, ताकि हम फिर अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके पास हाजिर हों। बहुत शुक्रिया।